अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल और मुझे तो आप जानते ही हैं। अच्छा, आज एक बड़ा अहम प्रोग्राम है। वैसे तो सारे ही अहम होते हैं, बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं आपके लिए। जर्मनी में ये वाकया गुजरा और जर्मन लड़की के साथ गुजरा। मैं इसलिए आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि मैंने ये बाकायदा तौर पर इस पर रिसर्च की, फिर आपके सामने पेश करता हूँ। मगर ये जर्मनी तक महदूद नहीं है ये वाकया, ये यूरोप में वाकयात हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं। जब मैंने इस पर तहकीक की तो बेशुमार ऐसी चीज़ें सामने आई कि आप सोच भी नहीं सकते। होता ये है कि जो जवान लड़कियां यहाँ पे पाकिस्तान में हैं, जर्मनी में हैं, इंग्लैंड में हैं, जहाँ भी है यूरोप में, उनके साथ ये वाकयात पेश आए। ये 22 साल की लड़की कहती है कि मैं जब स्कूल जाती थी तो वहाँ पे बड़ी अच्छी तालीम थी मेरी, सब ठीक चल रहा था। फिर ये इंटरनेट का मुझे चस्का पड़ गया, ऑनलाइन चैटिंग, और वहाँ मुख्तलिफ लोगों के साथ मेरे राब्ते शुरू हुए। ये ऑनलाइन जो आजकल सिलसिला चल रहा है ये बड़ा ख़तरनाक है, और वहाँ पे ऐसी माफिया है जो ऐसे लड़कियों को जाल में अपने में ले आती है, और फिर उनके साथ क्या होता है ये अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, ये पहले आहिस्ता आहिस्ता उनको ना अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं, और पैसा एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया के अक्सर ममालिक में लोग खाते पीते भी अगर है तो पैसे की लालच जो है ना, और दौलत की लालच का नशा एक ऐसा है कि वो कई लोगों का बेड़ा गर्क भी कर देता है। और फिर इनका तरीका वारदात ये भी है कि गाड़ी अच्छी रखते हैं, लड़कियां जो हैं खुश हो जाती है और वो उन गाड़ियों में बैठ के बड़े मज़े करती हैं, मगर उनको पता नहीं होता कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। तो जनाब, ये ऑनलाइन तल्लक जब पैदा हुआ तो फिर कोई 2 3 4 माह लगे, उन्होंने इतना टाइम लगाया। उसके बाद मुलाकात हुई, और मुलाकात में बताया गया कि कारोबार है हमारा, और बड़े अच्छे घरों में ये रहते हैं, कोई कमज़ोर या नॉर्मल घरों में नहीं रहते। फिर उनको विज़िट कराते हैं घरों का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो लड़कियां हैं वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। ये है सबसे जो बड़ी गेम जहाँ से शुरू होती है और मोहब्बत आंधी होती है। जब ये कहती है कि मुझे इस तरह उन्होंने अपने काबू में कर लिया एक बंदे ने, और वो जर्मन नहीं था, वो भी किसी दूसरे मुल्क का था, और फिर मेरे सामने उसने कोई नशा करना शुरू कर दिया और मुझे भी ऑफ़र की, और मैंने भी फिर वो जो भी नशा था वो शुरू कर दिया। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, आहिस्ता आहिस्ता कोई 1 डेढ़ माह तक वो मुझे फ्री ये पिलाते रहे, और वहाँ पे मुझे बताया गया कि यही दुनिया है, यही सब कुछ है, कोई मरने के बाद कोई चीज़ नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। जो भी इस दुनिया में आता है वो मर जाता है, ख़त्म हो जाती है। कि ब्रेन वॉश किया गया, मज़हब से दूर किया गया, और वहाँ पे मैं उनके जाल में फंसती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी गलत काम शुरू हो गए, और इस तरह मेरी इज्जत से भी वो खेलता रहा। प्यार में मैं फंस चुकी थी। मैं थोड़ा सा आपको देसी हिसाब से इसलिए बताता कि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा लोग यही देखते हैं। तो
उसके बाद इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि फिर ये लड़कियां सप्लाई करते हैं प्राइवेट तौर पे, कोई रजिस्टर्ड नहीं होते, क्योंकि यूरोप में आपको पता ही है कि ऐसी जगह बनी हुई है जिस जहाँ पे इस तरह के काम होते हैं, मगर ये प्राइवेट तौर पे ये काम चलाते हैं और फिर पैसे बनाते हैं और उनको नशे में लगा देते हैं। जब उनका नशा टूटता है तो फिर उनको ये जो मर्जी कहते हैं वो करने को तैयार हो जाती है। एक बंदे के पास इनको सप्लाई नहीं किया जाता, मुख्तलिफ लोगों से, फिर ये कमाई का जरिया बन जाता है और ये पूरी एक फैमिली सिस्टम इनका है। इसमें माँ भी शामिल होती है, बाप भी शामिल होता है, बेटा भी शामिल होता है, पूरा गैंग है ये। और इस तरह ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लड़के ये इस्तेमाल इस तरह अपने करते हैं। बेशुमार लड़कियां, जब मैंने इस पर पता किया और देखा तो ये हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा वाकयात हो रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यूरोप में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जर्मनी में भी हो रहे हैं। घरों में बच्चे जो हैं उनको आप जब मजहबी तालीम देते हैं तो वहां भी मियाना रबी होनी चाहिए, हाथ से तजावज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत इनको ऐसा भी दें कि टीवी देख ली, या बचपन से ये मैं बात कर रहा हूँ, कुछ गेम वगैरह खेल ली, अच्छे दोस्त जो है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इन बच्चों पे ये भी नज़र रखनी पड़ेगी कि अच्छे दोस्त होने चाहिए। किसी का भी बच्चा इसमें यहाँ पे ख़राब हो सकता है, ये नहीं कि कोई अल्लाह रहम करे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है यहाँ। फिर ये लड़की लिखती है कि यह सिलसिला चलता रहा और नशे की मकदार फिर बढ़ा दी जाती है। फिर कहती कि मैं बिल्कुल उनके कंट्रोल में थी और मुझे ये इस्तेमाल करते रहे। ये सिलसिला चलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं इस दुनिया से बेखबर होती गई। और ये जो आपको लोग मैं बता रहा हूँ, ये हर वो जगह पे आपको नजर आएंगे। ये जो बार बनी हुई होती हैं, शराब खाने, वहाँ पे भी नजर आएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन ही ये लड़कियों को काबू करें। ये रेस्टोरेंट, होटल नज़र रखते हैं, कहीं ना कहीं तल्लक का कायम करके उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करके तो ये फिर काम शुरू हो जाता है। आपके ज़हन में सिर्फ ये है कि ऑनलाइन सिलसिला चल रहा है, तो ये जनाब फिर लड़की बताती कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। और जो वालदा थी, वालद थे, बहन भाई थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह वापस इस ज़िंदगी में आ जाऊं। उनको पता ही नहीं था कि मैं करती क्या। और फिर